हाय बच्चों, आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट लोग के लिए जो किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं लेकिन सप्ली खाए हुए हैं। आइदर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6, जहाँ पे भी हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो या फिर जो भी यूनिवर्सिटी हो, सभी उस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे आप लोगों को ये जानना है कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम होता क्या है। क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या फॉलो किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम से आप लोगों को ये भी पता चलेगा क्या आप लोगों का ईयर लॉस होने से बच सकता है, क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से बच सकता है। आप लोग जो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम से लेकर इतना डाउट में हो, इतना चीजें सुनते हो, क्या है डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यदि आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो एकदम कंफर्म है कि आप लोग पूरा सब चीज समझ जाइएगा, और कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो सही से डिसीजन लीजिएगा, आप आराम से करेक्ट डिसीजन ले पाओगे। तो प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों का जो सप्ली वाले स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल का डर है, वो सबसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने जा रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग बीए रहो, बीएससी रहो या फिर बीकॉम स्टूडेंट रहो, कहीं के भी रहो, कोई भी स्ट्रीम के रहो, आप लोग प्लीज अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उन लोगों को ये सब चीज के बारे में पता रहे। सभी स्टूडेंटों के लिए वीडियो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग बीए रहो, बीएससी रहो, बीकॉम रहो, क्रेडिट ट्रांसफर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम होता क्या है, यूजीसी का गाइडलाइन क्या है, वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज में ट्रांसफर कैसे होता है, क्या आप लोगों का सेव हो पाएगा, 1, 2, 3, 4 साल बच सकता है, रजिस्ट्रेशन नॉट कैंसिल क्या हो सकता है आप लोगों का, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है कि नहीं, ये मैं आप लोगों को पूरी एक एक करके इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सीबीसीएस स्टूडेंट होंगे। ठीक है, सीबीसीएस स्टूडेंट मींस क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, सीसीएफ वाला लोग के लिए ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जान के रखना है, क्योंकि उन लोग के लिए भी साल 2 साल बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आप लोग को भी समझ के रखना पड़ेगा। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस मतलब ओल्ड सिलेबस में जो बच्चा लोग का रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ, 2018 में हुआ, 2020 में हुआ, 2021, 2022, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है बाबू, अब सर तो इसमें आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो कैसे क्रेडिट ट्रांसफर होता है क्या क्रेडिट ट्रांसफर। तो बाबू जब आपका सिलेबस, आपका जो पैटर्न है उसमें ही लिखा हुआ है कोर्स का नाम CBCA, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट, इसका मतलब जरूर आप लोगों का सिलेबस के अंदर में क्रेडिट के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्या क्रेडिट है ये भी आप लोगों को डिटेल में अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। उस क्रेडिट को लेके यूजीसी का क्या गाइडलाइन है ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। होता क्या है क्रेडिट ये आपको समझना पड़ेगा, और यूजीसी का गाइडलाइन क्या है, कब आया था ये गाइडलाइन, ये भी आप लोग को जानना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो मेरा वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं फोकस कर रहा हूं उन स्टूडेंट लोग को जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी वाले भी स्टूडेंट भी इस वीडियो को पूरा देख के वो अपने ऊपर वो एप्लीकेबल कर सकते हैं, और थोड़ा सा यदि अपने से भी रिसर्च कर लेंगे तो डिटेल पता चल जाएगा। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाले लोग को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा बात होता है कि यूजीसी का गाइडलाइन देखने के बाद तो सबसे पहले ये बताइए सर सीयू में एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। बाबू आप लोग भी तो सीबीसीएस ही पढ़ रहे हो ना, आप लोग भी तो ओल्ड सिलेबस मतलब क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ही पढ़ रहे हो, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंदर में आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब सीबीसीएस में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग के ऊपर भी सीबीसीएस सिस्टम एप्लीकेबल है। तो होता क्या है सर, तो ये होता क्या है इसको जानने के लिए आपको यूजीसी का गाइडलाइन समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसको यूजीसी का नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये देख लेना पड़ेगा कि हम लोग का कलकत्ता यूनिवर्सिटी
किसके ऊपर डिपेंड है? यूजीसी के ऊपर। यूजीसी जो रूल गाइडलाइन बनाएगी उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो यूजीसी का रूल गाइडलाइन क्या है? तो आइए यूजीसी का गाइडलाइन पहले हम लोग चलते हैं। यूजीसी का गाइडलाइन जो आया था 2015-16 में, ठीक है ना, लगभग एक्सपेक्टेड है 2015-16 का ही सिस्टम में ईयर में ही ये एक गाइडलाइन आया था, जिसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी 2017-18 के लगभग में उसको अडॉप्ट की है, मतलब मेंटेन की है, एप्लीकेबिलिटी की है, ठीक है। तो यूजीसी का गाइडलाइन में बोला क्या हुआ था सीबीसीएस सिस्टम को लेके, यूजीसी ने लाया था कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आना चाहिए, जिससे स्टूडेंट लोग को फायदा मिले, स्टूडेंट लोग को क्रेडिट मिले। किस चीज़ का क्रेडिट मिले? उस लोग एक ऐसा सिलेबस बनाए थे कि जिसमें से स्टूडेंट लोग को फायदा हो, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर क्रेडिट मिले और उसका मार्क्स इंक्रीज हो, उनका मार्क्स बढ़े, उनका रिजल्ट अच्छा हो, ये सोच के लाया गया था। पर क्रेडिट जो आप लोग जो सुन रहे हो क्रेडिट ट्रांसफर, वो क्रेडिट ट्रांसफर और ये क्रेडिट में क्या सेम चीज है या फिर फर्क है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सीबीसीएस सिस्टम में बोला क्या गया है, यूजीसी बोलती क्या है। क्या क्रेडिट ट्रांसफर अलग चीज है और क्रेडिट सिस्टम अलग चीज है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रेडिट सिस्टम को समझो, फिर क्रेडिट ट्रांसफर को समझाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट सिस्टम में लाया ही गया था, यूजीसी एक गाइडलाइन लाई थी जिसके ऊपर कैलकाटा यूनिवर्सिटी एप्लीकेबल करके ये लाई थी दो टाइप का अलग अलग सब्जेक्ट। क्या क्या? एईसी एंड एसीसी। एईसी एंड एसईसी। एईसी मतलब होता है एबिलिटी इनहांसमेंट और एसीसी का मतलब होता है स्किल इनहांसमेंट, ठीक है। एबिलिटी और स्किल ये दोनों बढ़ाने का टारगेट रखा गया था यूजीसी को। यूजीसी बोला था कि आप लोग अपना सिलेबस में ऐसा कुछ सब्जेक्ट को ऐड करिए जिससे स्टूडेंट का स्किल और एबिलिटी थोड़ा ग्रो हो, और उसके लिए आप लोग अपना मार्कशीट में उसका मार्क्स दीजिए, क्रेडिट दीजिए, जिससे स्टूडेंट लोग भी अप्रिसिएट हो, वो पढ़ने का कोशिश करे और वो पढ़े उस चीज़ को, वो समझे, वो जाने, वो नॉलेज ले पाए, वो एबिलिटी उनके पास आए, वो स्किल उनके पास आए। तो उसके लिए जैसे कि आप लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा? ईबीएस पढ़ा होगा, आप लोगों ने आईटी पढ़ा होगा, आप लोगों ने कंप्यूटर वर्क पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आईटीआर पढ़ा है, टैक्स रिटर्न फाइलिंग पढ़ा है, ये सब आप लोग सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 का अलग अलग सेमेस्टर में आप लोगों के साथ ये सब सब्जेक्ट दिया गया। पर्पस क्या था? ये पर्पस था कि आप लोगों का एईसी और एसीसी आप लोगों को अच्छा करना, इम्प्रूव करना, एबिलिटी और स्किल दोनों सिखाने का एक टारगेट रखा गया था। और इसका जो मार्क्स होता है ये आप लोगों को रिजल्ट में ऐड किया गया था, इसी को बोला जाता है क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। यही होता है क्रेडिट सिस्टम। पूरा सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में आपको क्रेडिट दिख रहा होगा, बाकी एबिलिटी स्किल को छोड़ के भी आप लोगों को बाकी सब सब्जेक्ट में क्रेडिट दिख रहा होगा। किसी में 6 क्रेडिट, किसी को 4 क्रेडिट, किसी में 2 क्रेडिट, तो वो क्रेडिट है। साथ ही साथ उस क्रेडिट के साथ ये एबिलिटी टेस्ट, एबिलिटी इनहांसमेंट और स्किल इनहांसमेंट ऐड कर दिया गया। इसका भी मार्क्स को ऐड कर दिए, इसका भी मार्क्स को क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिए अपना रिजल्ट में। तो क्रेडिट सिस्टम के साथ ये क्रेडिट ट्रांसफर यहाँ पे ऐड हो गया था, ठीक है। इससे आपका दोनों चीज अच्छा हो, सब्जेक्ट में भी क्रेडिट रहा और ये जो एक्स्ट्रा जो करिकुलम सिखाया जा रहा है इसको भी हम लोग ट्रांसफर कर दिए किसमें? रिजल्ट में। तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के साथ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के साथ क्रेडिट ट्रांसफर ये ऐड हुआ। बट क्रेडिट ट्रांसफर जो बोला जाता है कि वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज में ट्रांसफर हो सकते हैं, यह बोला जाता है कि सेमिस्टर 1, 2, 3, 4 एक कॉलेज में पढ़े, बचा हुआ सेमेस्टर 5, 6 दूसरा कॉलेज में पढ़े, ड्यू टू यदि सप्ली लग जा रहा है, नहीं पास कर पा रहे, कोई रीजन हो जा रहा है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरा यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या ये चीज होता है? देखो बाबू, क्रेडिट ट्रांसफर को लेके यही समझाया जाता है। बट या क्या ये यूजीसी का सिलेबस में है, यूजीसी का गाइडलाइन में है? तो पहला बात आप लोगों को मैं ये बता दूं कि यूजीसी का गाइडलाइन में कुछ कुछ अलग अलग बातें बोली हुई है, लेकिन मैं जब आप लोगों को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा हूँ, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में कभी भी ऐसा नहीं है कि सेमिस्टर 1, 2, 3, 4 यदि आप यहाँ पढ़ रहे हो और आप यहाँ से डिग्री लेकर आप सेमिस्टर 5, 6 दूसरा यूनिवर्सिटी से पढ़ लोगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। यदि आप जैसे ही सीयू को छोड़ रहे हो, चाहे जो भी सिचुएशन में छोड़ो, 1 में छोड़ो, 2 में छोड़ो, 3 में छोड़ो, 4 में छोड़ो, 5 में छोड़ो, जहां भी छोड़ोगे आप दूसरा यूनिवर्सिटी में वही 0 से स्टार्ट करोगे, मतलब सेमेस्टर 1 से ही स्टार्ट करोगे।
ऐसा कुछ नहीं है, सीयू ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं देती है अंडर सीबीसीएस सिस्टम कि आप लोगों को जहाँ तक आप पढ़े हो वहाँ तक मैं सर्टिफिकेट देता हूँ ताकि आप दूसरा जगह जाके उससे अपर क्लासेस में आप पढ़ पाओ। ऐसा कोई भी बात नहीं है। आप ड्यूरिंग बीकॉम आपको 6 सेमेस्टर पास करके ही सीयू से निकलना पड़ेगा, तभी आपको एक डिग्री मिलेगी, नहीं तो नहीं है। ये चीज़ सीसीएफ में है। सीसीएफ में यूजीसी गाइडलाइन लाई है कि सेमेस्टर 1-2 के लिए एक सर्टिफिकेट डिग्री दिया जाएगा, सेमेस्टर 3-4 के लिए आप लोगों को डिप्लोमा दिया जाएगा, सेमेस्टर 5-6 के लिए यूजीसी बीकॉम डिग्री दिया जाएगा या फिर बीएससी एक डिग्री दिया जाएगा। उसके बाद सेमेस्टर 7-8 के लिए मास्टर्स, उसके साथ अलग अलग चीज़ें ऐड करके रिसर्च का बात जोड़ के आप लोगों को दी जाएगी। तो वहाँ पे डिवाइजन है, वहाँ पे जब डिवीजन है तब जाके आप लोग आराम से, यदि मान लो सेमेस्टर 1-2 का सीयू से पढ़े तो आप सेमेस्टर 3-4 दूसरा जगह से पढ़ सकते हो, ठीक है। सेमेस्टर 5-6 3-4 भी यहीं से पढ़े, आपको सेमेस्टर 5-6 दूसरा जगह से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से रूल फॉलो करना पड़ता है, इंटीमेशन देना पड़ता है। वो सीसीएफ वालों लोग के लिए, सीबीसीएस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीसीएफ में ये सब चीज़ होता है, सीबीसीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूजीसी का कुछ अलग गाइडलाइन है, वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और वो ओपन बोर्ड के लिए वो थोड़ा बहुत चीज़ है, लेकिन वो उसमें भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, सब्जेक्ट को लेके है, ठीक है। बहुत सारी सब्जेक्ट बोली गई है, उसमें से ये आप लोगों को सीयू जो पढ़ाती है। तो क्या सर ये जो वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज ट्रांसफर का बात है पूरा ही अलग है? एकदम नहीं बाबू, आप लोग याद रखिएगा, अंडर सीयू नहीं हो सकता ये चीज़। दूसरा यूनिवर्सिटी में होता होगा कि नहीं होता होगा ये मेरा क्लियर नहीं है, बट अंडर सीयू ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 यहाँ से पढ़ो और 5, 6 फिर दूसरा जगह से पढ़ो। नहीं, आपको जहाँ भी जाके पढ़ना पड़ेगा तो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक का आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब फिर से 3 साल आपको देना पड़ेगा, तभी वो सही डिग्री कहलाएगा। ठीक है बाबू, ओके। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर और ये भी क्लियर। क्या सर सेम 1, 2, 3, 4 ईयर हो सकता है? कहाँ से बाबू? आप तो सोच रहे थे कि 2 साल हम यहाँ दिए, अब सेमेस्टर 5 हमको यहाँ से नहीं निकल पाएगा, सीयू से नहीं निकल पाएगा, सेमेस्टर 6 सीयू से नहीं निकल पाएगा, मैं 2 साल से दे रहा हूँ, 5 साल मेरा ओवर हो गया, मेरा नहीं हो रहा है। हम ये चीज़ को बचाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ताकि मेरा ये 2 साल 3 साल 4 साल बच जाए। बट ऐसा सीयू में नहीं है, आप सीयू से पढ़ के आप कहीं पर नहीं जा सकते हो ऐसे करके। अंडर सीबीसीएस सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम 1, 2, 3, 4 ईयर का बात ही यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से बच जाएगा? बाबू रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब? यदि आप 5 साल 5 ईयर के अंदर में यदि आप सीयू से पास होके नहीं निकल रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और ये सिर्फ सीयू का बात नहीं है, ये सभी का बात होगा, सभी यूनिवर्सिटी का बात होगा, क्योंकि यूजीसी का गाइडलाइन है 3+2 मतलब सॉरी N+2 मतलब N यदि 3 ईयर का आपका डिग्री कॉलेज कोर्स है तो उसमें 2 साल और, तो 3+2। सीसीएफ वाला में 4+3 किया गया है, +3 किया गया है, लेकिन सीबीसीएस वाला में +2 किया गया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मर्सी के बारे में सोच रहे हैं, मर्सी के बारे में बोल रहे हैं, उसमें होता है 1 ईयर ऐड। वो क्या फंडा है? उसके लिए आप लोगों के पास एक वीडियो आएगा, वो वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि वो वीडियो भी मिले। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे 1 ईयर एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल सकता है। वो भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा, ठीक है। उसको बोला जाता है मर्सी पीरियड, ठीक है। तो क्या वो हो सकता है? क्या यूजीसी का गाइडलाइन में है? और यूजीसी का गाइडलाइन में यदि है तो सीयू फॉलो कर सकती है क्या सीयू उसमें एप्लीकेबिलिटी लाएगी? ये डिटेल में मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि फिलहाल आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सेव 1-2 ईयर 1 कॉलेज टू अनदर कॉलेज, यूजीसी गाइडलाइन, क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, क्या क्रेडिट ट्रांसफर बोल के कोई चीज़ वैलिड करती है कि नहीं करती है। तो वो आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग बच्चे नहीं हो, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में एक एक करके एक एक पॉइंट को डिटेल में क्लियर समझा दिया है। अब डिसीजन आपका है, जो भी डिसीजन लीजिएगा अच्छा से समझ के लीजिएगा, कुछ भी करिएगा सही से सोच के करिएगा। रोशन चरकर चैनल को जरूर फॉलो करते रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल हुआ हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपको भी समझना है और दोस्तों को भी समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।